गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में जल रहा था। गांव की पगडंडी पर नंगे पांव दौड़ता एक दुबला पतला लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 से 16 साल रही होगी, अपने घर की तरफ भाग रहा था। वह रिंकू था। उसके घर का हाल कुछ खास अच्छा नहीं था। पिता रामलाल मजदूरी करते थे और माँ सरला घर में सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। उस दिन जब रिंकू घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता खाट पर लेटे कराह रहे थे। उनकी तबीयत कई दिनों से खराब थी, लेकिन उनके पास डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं थे। माँ चिंतित होकर उनके सिर पर गीला कपड़ा रख रही थी। रिंकू ने घबराए स्वर में पूछा, माँ बाबा कैसे हैं? बेटा, हालत ठीक नहीं है। अगर सही इलाज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। रिंकू ने माँ की आंखों में आंसू देखे। यह पहली बार नहीं था जब उनके घर पर ऐसा संकट आया था। गरीबी ने बचपन से ही उसे बहुत कुछ सिखा दिया था, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रह सकता था। उस रात रिंकू ने सोच लिया, उसे कुछ करना ही होगा। लेकिन क्या? अगले दिन जब वह गांव के बाजार में गया तो उसने एक चाट वाले की दुकान पर भीड़ देखी। लोग गोलगप्पे और भेलपुरी खाने के लिए लाइन में खड़े थे। कुछ बच्चे मस्ती कर रहे थे, कुछ लोग खाते खाते हंसी मजाक कर रहे थे। रिंकू को यह देखकर हैरानी हुई। इतने लोग, क्या सच में चाट और गोलगप्पे से इतना पैसा कमाया जा सकता है? उसने सोचा कि अगर वह भी ऐसा ही कुछ करे तो शायद अपने परिवार की मदद कर सकता है। लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे और उसके पास एक भी रुपया नहीं था। रिंकू घर पहुंचा और माँ से बात की। माँ, मैं गोलगप्पे और भेलपुरी की दुकान लगाना चाहता हूँ। सरला को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। बेटा, यह कोई आसान काम नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। माँ, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बाबा का इलाज कैसे होगा? सरला को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। सरला कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने धीरे धीरे एक पुराना कपड़े का थैला खोला और उसमें से कुछ सिक्के और नोट निकाले। यह मैंने थोड़ा थोड़ा करके बचाया था। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए था। लेकिन अगर तुम्हें सच में यकीन है कि यह सही होगा तो तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। रिंकू की आंखों में चमक आ गई। उसने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा। आप देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। अब पैसे तो मिल गए थे, लेकिन ठेला कहाँ से मिलेगा? रिंकू गांव के पुराने बाजार में गया, जहां एक कबाड़ी की दुकान थी। वहां एक पुराना टूटा फूटा ठेला पड़ा था। बाबा, ये ठेला कितने में मिलेगा? कबाड़ी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, अरे बेटा, ये ठेला तो बहुत पुराना है, इसे ठीक कराना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें लेना है तो 200 रुपये दे दो। रिंकू के पास पूरे 250 रुपये थे। उसने बिना सोचे समझे 200 रुपये कबाड़ी को दिए और ठेला खरीद लिया। अब अगला कदम था गोलगप्पे और चटनी बनाना सीखना। गांव के ही एक बुजुर्ग चाट वाले श्यामलाल काका की दुकान बहुत मशहूर थी। रिंकू उनके पास गया और कहा, काका, मुझे चाट और गोलगप्पे बनाना सिखा दीजिए। श्यामलाल काका पहले तो हंसे, लेकिन जब उन्होंने रिंकू की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा तो बोले, ठीक है बेटा, लेकिन यह काम बहुत मेहनत वाला है। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, पानी पूरी का पानी सही से बनाना आना चाहिए और साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। रिंकू ने सिर हिलाया। मैं सब सीखूंगा काका। अगले कुछ दिनों तक रिंकू सुबह सुबह काका की दुकान पर जाता, गोलगप्पे बनाने की विधि सीखता और ग्राहकों से बातचीत करने के तरीके को समझता। उसने सीखा कि मसालेदार पानी कैसे बनाया जाता है, मीठी चटनी कैसे बनाई जाती है और भेलपुरी को स्वादिष्ट कैसे बनाया जाता है। धीरे धीरे उसे सब कुछ आ गया। अब बस एक चीज बाकी थी, अपनी दुकान लगाना। रिंकू ने अपने ठेले को ठीक करवाया और उसे साफ सुथरा बना दिया। उसने एक बड़ा स्टील का बर्तन लिया जिसमें वह गोलगप्पे का पानी रख सके और एक छोटा तवा खरीदा जिससे वह भेलपुरी भी बना सके। पहला दिन बहुत खास था। रिंकू ने ठेले को गांव के हाट बाजार के पास लगाया, जहां हर शाम लोग खरीदारी करने आते थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने गोलगप्पे पानी में डुबोकर तैयार किए और पहला ग्राहक आने का इंतजार करने लगा।
पहले आधे घंटे तक कोई नहीं आया। गांव के कुछ लोग दूर से उसे देखते और मुस्कुराते। कुछ बच्चे आपस में फुसफुसा रहे थे। अरे ये तो वही रिंकू है, अब गोलगप्पे बेच रहा है। रिंकू को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी अम्मा पास आई। बेटा, एक प्लेट भेलपुरी देना। रिंकू के चेहरे पर चमक आ गई। उसने जल्दी जल्दी भेलपुरी बनाई और अम्मा को दी। अम्मा ने पहला निवाला मुंह में डाला और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत बढ़िया स्वाद है बेटा। अब धीरे धीरे और लोग आने लगे। किसी को गोलगप्पे पसंद आए तो किसी को खट्टी मीठी भेलपुरी। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब गांव के ही पुराने चाट वाले रमेश काका, जो सालों से यहाँ दुकान चला रहे थे, रिंकू की दुकान पर आए। उन्होंने एक गोलगप्पा उठाया, चखा और फिर हंसते हुए बोले, बेटा, ये बिजनेस बच्चों का खेल नहीं है, ज्यादा उम्मीद मत रखना। रिंकू को उनकी बात चुभ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने खुद से वादा किया कि वह एक दिन रमेश काका को जवाब जरूर देगा अपने काम से। अब हर दिन रिंकू की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। उसने अपने गोलगप्पों और भेलपुरी का स्वाद और बेहतर बनाने के लिए एक अनोखी तीखी और मीठी चटनी तैयार की, जिसे उसने रिंकू स्पेशल नाम दिया। धीरे धीरे यह गांव में मशहूर होने लगी। अब रमेश काका के ग्राहक भी रिंकू के पास आने लगे। यह देखकर रमेश काका को जलन होने लगी। एक दिन जब रिंकू अपने ठेले पर ग्राहकों को गोलगप्पे दे रहा था, रमेश काका ने अपने कुछ लड़कों को भेजकर रिंकू की ठेली को धक्का दिलवा दिया। गोलगप्पे का पानी गिर गया, भेलपुरी के मसाले जमीन पर बिखर गए और रिंकू का दिल टूट गया। उसने गुस्से में रमेश काका की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं। रिंकू की माँ ने जब यह सुना तो वो बहुत परेशान हो गई। बेटा, जब लोग सफल होते हैं तो कुछ लोग जलते भी हैं, लेकिन याद रखना, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। रिंकू ने आंसू पोंछे और अगले ही दिन फिर से अपनी ठेली पर काम शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसने एक नई तरकीब सोची। रिंकू जानता था कि उसे रमेश काका से मुकाबला करना है, लेकिन लड़ाई करके नहीं, बल्कि अक्ल से। उसने गांव के छोटे बच्चों को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरे गोलगप्पे खाकर पसंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फ्री में दूंगा। यह सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने गोलगप्पे खाए और तुरंत गांव में इसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि रिंकू के गोलगप्पे का स्वाद सबसे अलग है। अब उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। कुछ हफ्तों बाद रमेश काका के पास बहुत कम ग्राहक आने लगे और उन्होंने आखिरकार हार मान ली। रिंकू की जीत सिर्फ एक चाट वाले से नहीं थी, बल्कि यह उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की जीत थी। गांव में अपनी दुकान को सफल बनाने के बाद रिंकू को महसूस हुआ कि अब वह कुछ बड़ा कर सकता है। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैं शहर जाकर अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। बेटा, शहर में बहुत मुश्किलें होती हैं। वहाँ बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी दुकानें हैं, तो वहाँ अकेला कैसे चलेगा? माँ, जब गांव में मैंने अपना नाम बना लिया तो शहर में भी बना लूंगा। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अगले दिन रिंकू अपनी छोटी सी गठरी में कुछ कपड़े और थोड़े पैसे लेकर शहर के लिए रवाना हो गया। रिंकू शहर पहुंचा और वहां की भीड़ देखकर दंग रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार से भागती गाड़ियां और हर तरफ हजारों लोग। उसने एक बाजार में जगह देखी जहां पहले से ही कई चाट और गोलगप्पे के ठेले लगे थे। रिंकू ने भी वहीं अपनी ठेली लगा दी और अपने गांव के मशहूर रिंकू स्पेशल गोलगप्पे बेचने शुरू कर दिए। लेकिन शहर में कोई उसे नहीं जानता था। पहले दिन मुश्किल से 2-3 ग्राहक आए, दूसरे दिन भी यही हाल था। रिंकू को चिंता होने लगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे सफल होऊंगा। लेकिन तभी उसे अपने गांव के दिन याद आए जब कोई नहीं आता था। तब उसने खास चटनी और रिंकू ने फिर एक नई योजना बनाई। उसने ठेले पर एक तख्ती लगा दी, अगर आपको मेरे गोलगप्पे पसंद नहीं आए तो पैसे वापस। यह देख लोग चौंक गए, अरे ये कैसा चाट वाला है। धीरे धीरे लोग क्यूरियोसिटी में गोलगप्पे खाने आने लगे।
पहले ही दिन 50 से ज्यादा ग्राहक आ गए। रिंकू की अनोखी चटनी और खट्टे मीठे गोलगप्पों का स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि अब वे खुद अपने दोस्तों और परिवार को बुलाने लगे। शहर में धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक और बड़ी चुनौती आई। जब रिंकू की दुकान मशहूर होने लगी तो शहर के दूसरे बड़े गोलगप्पे वाले उससे जलने लगे। एक दिन 2 आदमी उसके पास आए और बोले, सुन, ये बाजार हमारा है। अगर यहाँ दुकान लगानी है तो हर महीने हमें पैसे देने होंगे। रिंकू ने घबराकर पूछा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चलता है वो हमारी मर्जी से चलता है। रिंकू को समझ आ गया कि शहर में सिर्फ स्वाद से नहीं बल्कि हिम्मत से भी टिकना पड़ेगा। रिंकू को धमकाने आए गुंडे रोज उसके ठेले के पास आकर खड़े हो जाते थे। वे ग्राहकों को डराने लगे और कई बार रिंकू का ठेला भी पलट दिया। रिंकू परेशान था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। पुलिस ने पहले इसे हल्के में लिया, लेकिन जब रिंकू ने शहर के एक लोकल न्यूज चैनल को अपना मामला बताया तो यह खबर वायरल हो गई। एक गरीब लड़का अपनी ईमानदारी से दुकान चला रहा है, लेकिन उसे परेशान किया जा रहा है। अब पुलिस ने उन गुंडों पर कार्रवाई की और रिंकू फिर से निडर होकर अपना काम करने लगा। अब उसके गोलगप्पे पूरे शहर में मशहूर होने लगे थे। एक दिन शहर के सबसे मशहूर होटल स्वाद महल के मालिक ने रिंकू को बुलाया। तुम्हारे गोलगप्पे शहर में काफी मशहूर हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे होटल में काम करो। रिंकू को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर उन्होंने एक शर्त रखी। तुम सिर्फ हमारे होटल में बेचोगे, अपनी ठेली हटानी होगी। रिंकू दुविधा में था, क्या वह अपनी दुकान छोड़ दे और होटल में काम करे। लेकिन फिर उसने सोचा, मैं अपना खुद का नाम बना रहा हूं तो किसी और के होटल में क्यों जाऊं। रिंकू ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन इसके बाद होटल मालिक ने एक चाल चली। उन्होंने अपने होटल में स्वाद महल स्पेशल गोलगप्पे लॉन्च कर दिए ताकि रिंकू की दुकान बंद हो जाए। रिंकू जानता था कि अब उसे कुछ अलग करना होगा। उसने एक और अनोखी योजना बनाई। रिंकू के गोलगप्पे पहली बार 5 फ्लेवर में, पुदीना मसाला पानी, खट्टा इमली पानी, मीठा आम पानी, लहसुन तीखा पानी, संतरा स्पेशल पानी। यह पूरे शहर में पहली बार था कि गोलगप्पे के इतने फ्लेवर किसी ने बेचे हों। अब लोग होटल के बजाय फिर से रिंकू के पास आने लगे। स्वाद महल के मालिक यह देखकर चौंक गए और गुस्से में आ गए। अब रिंकू का सपना पूरा हो रहा था। कुछ सालों में रिंकू के गोलगप्पे का बिजनेस पूरे भारत में फैल चुका था। अब यह सिर्फ एक ठेला नहीं था, बल्कि 200 से ज्यादा दुकानों वाला एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। रिंकू, जो कभी गांव में ठेले पर गोलगप्पे बेचता था, अब करोड़ों की कंपनी का मालिक था। लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और मेहनत करना नहीं छोड़ा। एक दिन जब वह गांव लौटा तो उसने अपनी पुरानी ठेली को देखा और मुस्कुराया। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। रिंकू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे।